TV, Next International। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बात से बात अली अब्बास के साथ आज हमारे साथ लियारी ट्रांजिट के पीडी फहीम अहमद चाचर साहब मौजूद है। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे क्या आया इस प्रोजेक्ट में, कितनी रकम रखी गई है और ये सिंध लोकल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या लियारी के काम हो रहे हैं, जो कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो अभी तक ताखिर का शिकार हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट में जितने भी काम हो रहे हैं उसके लिए पूरा पैसा रखा गया है। ये भी नहीं है एक डिले इसलिए भी नहीं हो सकता कि फ़ंड की दस्तियाबी नहीं है। फ़ंड की दस्तियाबी तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ़हीम भाई ये बताएं कि जो लियारी ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह आप उसके पीडी हैं, तो इसके टोटल रकम इसमें कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है वो टोटल फेजेस उसके 4 फेजेस हैं। उस चारों फेजेस की क्यूमुलेटिव जो कॉस्ट है वो 25.2 बिलियन है और जो फेज़ 1 है उसकी कॉस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अप्रूव की हुई है वो 5 बिलियन की हुई है, जो इस साल और नेक्स्ट ईयर में इक्वली डिवाइडेड है। 2500 मिलियन 2.5 बिलियन जिसे आप कहें वो इस साल के लिए एलोकेटेड है और 2.5 बिलियन हमारे लिए नेक्स्ट साल के लिए एलोकेटेड है। ये हमारा जो फर्स्ट फेज़ है वो 2025-26 और 26-27 तक चलेगा। सेकंड फेज़ जो हमारा है वो तकरीबन 9.12 बिलियन है, वो हमारा फेज़ 26-27 और 27-28 में चलेगा। तो ओवरऑल ये जो हमारे 4 फेजेज़ हैं ये 2029-30 तक हमारे टोटल प्रोजेक्ट की जो लाइफ टाइम है वो 2029-30 तक हमारी चलेगी। इस प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने टोटल जो इस प्रोजेक्ट में हमने काम करना है वो अराउंड 40 किलोमीटर्स हमारी जो रोड्स हैं उसके अंडरग्राउंड इन डेप्थ कंस्ट्रक्शन के साथ हमने काम करना है। साथ में हमने हमारे यहाँ 10 वाटर पंपिंग स्टेशंस हैं और 10 हमारी जो हैं वो सीवर पंपिंग स्टेशंस हैं, वो हमने कम्प्लीटली रिकन्स्ट्रक्ट करके उनको अपग्रेड करना है। अच्छा ये बताएं कि अभी जो आपने चंद सड़कें शुरू की हुई हैं, फिदा शेखानी रोड ये खुद तो गई हैं लेकिन काम बड़ी स्लो हो रहा है, बड़ी आवाम को परेशानी है, धूल मट्टी है। आप देखते होंगे मीडिया भी चिल्ला रही है कि भुट्टो का गढ़ शहर लियारी उसकी इतनी बुरी हालात है, आवाम आए दिन मुजाहरे कर रही होती है कि लियारी खोद के छोड़ दिया। वैसे तो आम पब्लिक तो ये चीज़ें नहीं समझती कि फेज़ 1 और फेज़ 2, तो ये कब तक प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल होंगे? जी मैं आपको बताता चलूँ कि पहले फेज़ में जो अभी हम जिस रोड्स पे काम कर रहे हैं वो टोटल 4 रोड्स हैं। एक गैंसो रोड है, दूसरा फिदा हुसैन शेखा रोड है, तीसरा शाह वलीउल्लाह और चौथा हाजी पीर मोहम्मद रोड है। देखिए आपको ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए कि लियारी एक लिविंग सिटी है, वो यहाँ लोग रह रहे हैं, लिविंग एरिया है यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड ये जो एरियाज़ हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं, और वहाँ जब भी हम एक्सकेवेशन में कर रहे हैं तो वहाँ लोगों की जो पाइपलाइंस पहले से जो डली हुई हैं वो कभी डैमेज हो रही हैं। उसके साथ साथ जो है हमने जो रिप्लेस करने जा रहा है तो उस हिसाब से ना ये काम स्लो होता है। ये अगर चीज़ हमने कहीं अनएबिटेड जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ लोग रहते ही नहीं हैं वहाँ हम अगर करते तो वहाँ हमारे लिए ईजी था खोदना और पाइप डालना और निकल जाना। हमारे यहाँ चीज़ें देखनी है कि हमने उन टाइम्स में हमने यहाँ काम करना है जहाँ पानी का जो सेवर का निकासी आब है वो लो हो, और जब हमें टाइम मिल रहा है तो उस हिसाब से हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब जहाँ तक बात कर रहे हैं आप स्लो लोगों की तकलीफ़ की, तो ड्यूरिंग दिस एग्जीक्यूशन जो हम ये पहले फेज़ में काम कर रहे हैं लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी इस वजह से कि उनके रोड जो हैं बाहर गलियों में हम वो एक्सकेवेट करने जा रहे हैं कंप्लीट, क्योंकि और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ हमारे यहाँ जो डेप्थ है, लियारी एक पुराना टाउन है, लियारी में जो पाइपलाइन पहले डली हुई है वो तकरीबन 17-18 फीट पे डली हुई है, ठीक है। तो वो डीप एक्सकेवेशन है, उसकी डीप एक्सकेवेशन में नो डाउट हमारी जो भी बीच में लाइनें आ रही हैं वो उनको कुछ डैमेज होगा, उस हिसाब से लोगों को कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस होगी, पर हमारा ये है कि कम से कम इनकन्वीनियंस होगा लोगों को और अपना काम करके हम अच्छी तरह से निकल जाएंगे। अच्छा चाचा साहब ये बताएं कि ये रूल है, बायलॉज होते हैं कानूनी, कि जब आपने देखा होगा पंजाब में तो इस पर बड़ा अमल होता है कि जब आप एक सड़क खोदते हैं तो उसका मुतबादिल रास्ता बनाते हैं, बाकायदा पहले बनाया जाता है। इस सिंध में ऐसा नज़र नहीं आता और लियारी में भी ऐसा नज़र नहीं आता, बस खोद देते हैं कि लोग खुद ही रास्ता बना लेंगे। तो हालांकि प्रोजेक्ट में उसके पैसे होते हैं कि मुतबादिल रास्ते के, तो इस पे कोई अमल भी नहीं हुआ, लियारी में भी नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, आप फिदा हुसैन शेखा का मिसाल ले लें। फिदा हुसैन शेखा का जो हमारा ROW हमें जो मिला हुआ है जहाँ हमें काम करना है वो तकरीबन 20 फीट हमें मिला हुआ है। अब दो साइड उनकी बिल्डिंग्स हैं,
20 फीट का बीच में रास्ता है जी, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर हम इस अच्छा बिल्डिंग की जो एंट्रेंस है और एग्जिट है वो एक ही फिदा हुसैन शेखा में है, और उस 20 फीट में हमें एक्सकेवेशन भी करनी है, पाइप भी डालने, लोगों को नेमुल बदल रास्ता भी देना है। तो हमारे लिए कोई मार्जिन इतना बड़ा है नहीं कि हम उन लोगों को कहें कि नहीं ये रोड हम खोद रहे हैं, आप फला रोड से चले जाएं, क्योंकि उनकी बिल्डिंग के एंट्रेंस और एग्जिट है ही वही। तो हमने जो टाइम सेलेक्ट किया हुआ है वो हमने ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है जहाँ लोगों की जो मोबिलिटी है वो कम मुतासिर हो। इस हिसाब से देखें, मैं वही बता रहा हूँ ना कि लियारी में जिस हिसाब से नैरो स्ट्रीट्स हैं और जिस हिसाब से हमारे जो रोड्स हैं बिल्कुल ही नैरो है, वहाँ काम करना बमुकाबिल जहाँ लोगों की पॉपुलेशन कम है या जहाँ रोड बड़े हैं बहुत मुश्किल होता है। तो इस हिसाब से लोगों को थोड़ी बहुत हमारे हिसाब से तकलीफ तो है, पर हम जितना जल्दी हो सक रहा है तो हम वहाँ से काम करके निकलने की कोशिश कर तो रहे हैं। ये आपके अंदाजे में ये चारों प्रोजेक्ट आपके कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? जी, हमारा जो फेज 1 है वो हमें ऑनरेबल सीएम साहब ने ओवरऑल तो वैसे हमारा इस पर PC1 2 साल का टाइम है, पर सीएम साहब ने हमें कहा है कि ये तकरीबन 1 साल में हमें कंप्लीट करके दें, क्योंकि लोगों को जिस हिसाब से हमें रिलीफ प्रोवाइड करना है वो जितना जल्दी हो सके वो वैसे हम करना चाह रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा जो साबका टाउन नाजिम है जो इस्तीफा दे के चले गए, उन्होंने तो बड़ी आप पे करप्शन के इल्जामात लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि जितने काम किए इनके आरओ तक नहीं दिए हैं और एक ही कंपनी को कर दिया है। बड़ी यानी कि काम के बंटवारे में उन्होंने बड़ी करप्शन के इंकशाफात आए दिन वो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। नहीं, कुछ चीज़ें तो पॉलिटिकल हैं, मैं उस पर बात करना नहीं चाह रहा। अगर जिस हिसाब से रिगार्डिंग माय प्रोजेक्ट में अगर आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो फेज़ 1 है वो एक पैकेज था, तो उस पैकेज में हमें एक कॉन्ट्रैक्टर को ही हायर करना था, क्योंकि हम अगर सेवर का काम किसी और को दे देते, वाटर का काम और किसी को दे देते और रोड की एक और किसी और को दे देते या स्ट्रीट लाइट्स का किसी और को दे देते, वो उनकी कोऑर्डिनेशन में बड़ा मसला होता और ये चीज़ें रुक जाती। तो ये हमने एक पैकेज ही के तौर पे इसको NIT इसकी बुलाई हुई थी और उस हिसाब से हमने जो प्रोसेस किया था वो बिल्कुल फ्लॉलेस किया हुआ था, एज पर द रूल्स किया हुआ था, उस पर कोई कंप्लेन नहीं आई और स्मूथली हमारी चीज़ एग्जीक्यूशन के फेज़ में आ गई। जहाँ तक चेयरमैन साहब का काम है, चेयरमैन साहब हमारे जब मैं आपको बताता चलूँ पूरे प्रोसेस जो था टेंडरिंग प्रोसेस उसमें वो खुद भी शामिल थे, ठीक है, वो उसको मॉनिटर भी कर रहे। तो अब आफ्टर रेजिग्नेशन उनका जो वर्जन है वो चेंज हो सकता है, तो वो आदमी उनसे ही पूछ ले, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। और शफीक भाई आवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम बिल्कुल कमिटेड हैं टुवर्ड्स लियारी को रिलीफ देने के लिए, और जो हमारे साथ हमारा जो मैंडेट है इस प्रोजेक्ट में वो हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। कम से कम लोगों को तकलीफ होगी और जितना जल्दी हो सके हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। लोगों को हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे साथ साथ दें, हमारा तावन हमारे साथ रखें और इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके लोगों को रिलीफ देंगे। और लियारी जो है इंशाल्लाह आफ्टर 2-3 ईयर्स काफ़ी बेहतर होगा और लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। सर्विस के, पानी के और बिल्कुल लाइट के, वैसे तो जब आप 10 सर्विस सिस्टम लगा रहे हैं 10 पानी के, तो अच्छा ये बताएं कि वाटर बोर्ड तो कहता है हमारे पास पानी नहीं है देने के लिए क्योंकि K4 आज तक तैयार नहीं हुआ, तो आप ये पंपिंग स्टेशन लगाएंगे और जब पानी नहीं होगा तो उससे पंप क्या करेंगे आप? मैं आपको बताता चलूँ, देखें हमने जो प्रोजेक्ट में जो हमारा टारगेट है वो तकरीबन 2040 के हिसाब से है कि हमने फ्यूचरिस्टिक रखा हुआ है इस प्लान को। लियारी में जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं वो 2040 को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसको प्लान किया हुआ है, ठीक है। अब इस वक्त लियारी की जो वाटर सप्लाई है वो तकरीबन रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारे पास 10 MGD है, हमारे पास जो लियारी में पानी आ रहा है, पर हमने जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू वहाँ सिस्टम प्लान किया हुआ है वो तकरीबन हमारा एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो 36 जो है हमारे MGD US MGD उस हिसाब से हमने इसको प्लान किया हुआ है। पानी की सप्लाई का जो काम है वो KWSC का काम है, हमारा काम था कि हमने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करके देना हुआ है, ठीक है। आफ्टर K3 लियारी में जो अभी K3 का काम हो रहा है, आफ्टर K3 लियारी में जो पानी की सप्लाई है वो हमने जो देखा हुआ है, हमने जो प्रपोज भी KWSC ने किया हुआ है, इंशाल्लाह डबल हो जाएगी, तो पानी की सप्लाई में काफ़ी बेहतरी आएगी। इस हिसाब से हमने जो वाटर पंपिंग स्टेशंस और सेवर पंपिंग स्टेशंस हैं वो अगर हमने टाइमली कंप्लीट कर दी तो लियारी में पानी की सप्लाई का और पानी के डिस्चार्ज का कोई इशू रहेगा नहीं। अच्छा, ये आप कंप्लीट करके वाटर बोर्ड के हैंड ओवर कर देंगे? बिल्कुल, जो हमारे जो रोड्स हैं
वो कंप्लीट करके हम हैंड ओवर करेंगे टू KMC और TMC, एंड जो हमारे पंपिंग स्टेशन हैं वो हम कंप्लीट करके हैंड ओवर करेंगे KWSC, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनके ही है। अच्छा अच्छा जी। ये थे फ़हीम भाई हमारे साथ, फ़हीम अहमद चाचर साहब जो लियारी ट्रांसलेट के PD हैं, और हमारी दुआएं हैं कि ये अपने मिशन में कामयाब हों। एक नौजवान बासलाहियत नए नए अफसर हैं, लेकिन आप जितनी भी सब अल्लाह ने आपको इस भी बड़े प्रोजेक्ट पे आपका इतना तजर्बा नहीं लगता है। जी मेरा तजुर्बा, मैं पहले वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में भी काम कर जी। चुका हूँ, और ओवरऑल मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग की हुई है, फील्ड में पोस्टिंग की हुई है। देखें, इट्स ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग तो लेनी पड़ती है तजुर्बा हासिल करने के लिए, पर इंशाल्लाह हमारे साथ जो मेरी कंसल्टेंट टीम है नेस्पाक वाली, दे आर नंबर 1 कंसल्टेंट फर्म ऑफ पाकिस्तान। इस हिसाब से हमारे सपोर्ट में वो नेस्पाक है, और हम अपनी भी जो अपनी सलाहियत है वो भी हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें तजुर्बे की बात नहीं है, हम काम अच्छा करेंगे। चलें फ़हीम भाई, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। TV Next International.